यो व्हाट्स गुड यूट्यूब। तो आज हम बात करने वाले हैं कैलिस्थेनिक्स के बारे में। और अगर कैलिस्थेनिक्स को सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो कैलिस्थेनिक्स का मतलब है बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। अब कैलिस्थेनिक्स में काफी सारी कैटेगरीज हैं, जैसे स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, वेटेड कैलिस्थेनिक्स और फ्री स्टाइल कैलिस्थेनिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं फ्री स्टाइल कैलिस्थेनिक्स के बारे में। क्या है फ्री स्टाइल कैलिस्थेनिक्स, कैसे फ्री स्टाइल कैलिस्थेनिक्स करना है और क्या आप भी फ्री स्टाइल कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी फाउंडेशन सेट कर सकते हो ताकि आप फ्री स्टाइल कैलिस्थेनिक्स में प्रोग्रेस कर सको। करने से पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बेसिक नॉर्मल बार पर, पुल अप बार पर हैंग कर सकते हो, इतनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है और हमें पुलिंग स्ट्रेंथ चाहिए। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले 8 से 12 पुलअप्स सीख लो। अगर आप पुलअप्स नहीं कर सकते तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 0 से लेके 10-12 पुलअप्स तक आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हो इस बारे में बात करी है। सारी एक्सरसाइजेस, सारी प्रोग्रेशंस को ऐड किया है, तो उस वीडियो को जरूर देखना और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेसिक डेड हैंग से। आपको बस बार के ऊपर लटकना है और अगर आपके लिए कंफर्टेबली आप लटक सकते हो तो आप एक हाथ से भी ट्राई कर सकते हो। अब आपको समझ आ गया है। अब कैलिस्थेनिक्स, फ्री स्टाइल कैलिस्थेनिक्स में एक रूल है, आपको अपने हाथों पर भरोसा करना है। अगर आप अपने हाथों पर भरोसा नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। आपका ब्रेन बार बार आपको रेजिस्ट करेगा कोई भी नई मूवमेंट को सीखने से। तो सबसे पहली चीज़ है आपको अपने हाथों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। और ये भरोसा डेवलप कैसे होगा, जब आप बेसिक एक्सरसाइजेस या बेसिक मूवमेंट्स सीखोगे। अब मुझे पता है कि मेरे हाथों में स्ट्रेंथ है और मुझे मेरे हाथ नहीं गिरने देंगे। तो जैसे मैंने हैंग किया था, अब मैं स्विंग भी कर सकता हूँ अपने लेग्स और कोर से। सी, वेरी नाइस। अब इसी स्विंग के साथ हम करेंगे स्विंग 180। इसमें क्या करना है आपको, जब आप आगे आओ तो बॉडी ट्विस्ट करके इस साइड आ जाओ। बिल्कुल बेसिक चीज है। आप एक दिन में क्या 5 मिनट में सीख जाओगे। बस आपको अपने हाथों पर भरोसा चाहिए। ठीक है, अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मुझे पता है मैं लटक सकता हूँ, मैं स्विंग कर सकता हूँ। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरह से हमने इजीली स्विंग 180 सीखी, उसी तरह से अब हम बात करेंगे जंप ओवर द बार की। जंप ओवर द बार का मतलब है आपको बार के ऊपर से दूसरी साइड कूद के जाना है। अब जंप ओवर द बार को सीखने का सबसे ईजी तरीका है, एक हाथ आपका चिन अप ग्रिप में, एक हाथ आपका प्रोनेशन पुल अप ग्रिप में और लेग रखना है ऊपर। रिमूव योर हैंड, जंप। अब देखोगे आप, अगर आप तो आपका एक हाथ बाहर से जुड़ा हुआ है तो कोई गिरने का डर ही नहीं है। और जब आपकी मास्टरी हो जाएगी तब फिर आप इसको फास्ट कर सकते हो। और जब आप कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दोगे छोटे बार पे, तब आप बड़े बार पर भी कर सकते हो। स्विंग एंड जंप, इजी। नंबर 3, अब हम सीखने वाले हैं स्विच। अब ये भी बहुत सिमिलर है, बट इसमें हमें आगे नहीं जाना। इसमें हमारे सिर्फ लोअर बॉडी यानी कि हमारे लेग्स आगे जाएंगे और हम ऐसे पीछे रोटेट हो जाएंगे। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसके स्टेप समझाऊंगा। ये था स्विच। अब जैसे जंप ओवर द बार में एक चिन अप में था, एक पुल अप में था, इसमें दोनों पुल अप में रहेंगे क्योंकि हम बार के आगे नहीं जा रहे, हम बार के पीछे ही हैं। अब बार के ऊपर आए, स्विंग कर रहे हो, सेम एक लेग रखा, हाथ हटाया और बार पे बैठ गए, पकड़ा एंड फॉल। अब नेक्स्ट होने वाला है मसल अप 360। इसमें भी हम पहले छोटे बार से स्टार्ट करेंगे। बार के ऊपर गए, स्विंग किया एंड ट्विस्ट, इजी। अब इसकी प्रोग्रेशन क्या है, वो कंफर्टेबल होना है जंप के साथ। अभी तक हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे थे और मसल मेमोरी बिल्ड कर रहे थे अपने हाथों की, कि हम हमारे हाथ बार पर रहें। अब हम मसल मेमोरी बिल्ड करेंगे, अब हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे कि अगर हम हाथों को छोड़ते हैं दोनों तो क्या हम सेफली लैंड कर सकते हैं। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जब आप पहली बार ये चीज़ करोगे ना तो आप ऐसे आओगे। अब ये हमारा ब्रेन सिग्नल दे रहा है डायरेक्टली कि हम गिरने वाले हैं, तो हम पहले ही हाथ नीचे रख लें। बट जैसे जैसे आप इसको करोगे उसके बाद क्या होगा, फिर बस ऐसे होगा। उसके बाद फिर जब आप पूरे कंफर्टेबल हो जाओगे, इजी स्टैंडिंग। सी, अब हम लैंडिंग के साथ कंफर्टेबल हो गए हैं। अब हम इस ट्विस्ट को, इस रोटेशन को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने स्टार्ट किया यहाँ से 90 डिग्री, 180 और फिर धीरे धीरे आपका एक हाथ टच होने लगेगा।
और अगर आप बाई चांस ये सब करते हुए गिर जाओ तो एक चीज़ याद रखना, आपको दोबारा खड़े होकर दोबारा ट्राई करना है। इजी। तो जो अभी तक हमने सीखा, स्विंग 180, स्विच, जंप ओवर द बार, मसल अप 360, ये सब आते हैं डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स का मतलब है जब आप कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हो मोमेंटम को जनरेट करके और अपनी एजिलिटी के साथ, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। अब जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे थे इसमें स्ट्रेंथ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इन सबको हम बोलेंगे डायनेमिक्स, क्योंकि हम इसमें मेजर रोल जो है वो मोमेंटम का है। मोमेंटम जनरेट करके हम एक मूवमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है स्टैटिक्स की। अब स्टैटिक्स का मतलब है आपको एक स्टेशनरी पोजीशन पर रहना है, यानी कि मतलब एक जगह पर स्टेबल एक मूव में होल्ड करना है। फॉर एग्जांपल फ्रंट लीवर, मेरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है, एक जगह पर है, हिल भी नहीं रही, और ये सब हो रहा है स्ट्रेंथ की वजह से, लैट्स की वजह से, बैक मसल्स की वजह से, बाइसेप, फोर आर्म स्ट्रेंथ, सब कुछ। तो डायनेमिक्स, मोमेंटम, स्टैटिक्स, स्ट्रेंथ। और जब आप इन दोनों चीज़ों को साथ में करते हो तब उसको हम बोलते हैं कंप्लीट रूटीन को फ्री स्टाइल कैलिस्थेनिक्स। अब आपको याद है हमारा थर्ड मूव था स्विच, तो अब हम स्विच टू बैक लीवर करेंगे, एक डायनेमिक एक स्टैटिक, दोनों को मिला के एक कॉम्बिनेशन बन गया जिसको हम बोलेंगे फ्री स्टाइल कैलिस्थेनिक्स। Switch to back lever, dynamic and static in one routine, फ्री स्टाइल कैलिस्थेनिक्स। अब जैसे मैंने आपको बेसिक प्रोग्रेशन सिखाई, इसी तरह से अब इनके एडवांस प्रोग्रेशन हैं, जैसे कि स्विंग 360, स्विंग 540, जाइंट 540 एंड सो ऑन। ये आगे बढ़ती जाएंगी और जैसे जैसे आपका लेवल अप होता जाएगा आपके सारे मूव्स अनलॉक होते जाएंगे। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। और अगर आप और भी कैलिस्थेनिक्स के स्किल्स सीखना चाहते हो, जैसे कि ह्यूमन फ्लैग, बैक लीवर और भी एडवांस स्किल्स, तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्किल फोकस्ड हैं, हम कैलिस्थेनिक्स और भी चीज़ों के लिए करते हैं, फिट रहने के लिए, फैट लॉस करने के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, और हम उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो के लिए इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।